हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं अपने अपडेटेड डेली करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। तो आज है तारीख 4 अक्टूबर और हम लेके आ गए हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलते हैं सीधे सवालों की ओर। पहला सवाल हमारा कह रहा है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी जानवरों के रखरखाव के लिए एक दिन मनाया गया है पूरे विश्व भर में। वो कब मनाया गया? वो आज मनाया जाएगा, यानी 4 अक्टूबर, आज वो दिन मनाया जाएगा। बात करें कि कल मनाया गया था वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स, वो जानवर जो फार्म्स में रहते हैं और कुछ ना कुछ अपने प्रोडक्ट्स दे के परिवारों का या जो भी फार्म ओनर होते हैं उनके जीवन यापन में मदद करते हैं, उन फार्म्ड एनिमल्स के लिए एक वर्ल्ड डे मनाया गया जो कि कल मनाया गया था, यानी 3 अक्टूबर को। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है दिस ईयर विच एडिशन ऑफ वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया फ्रॉम 2 to 8 अक्टूबर, यानी इस बार जो वाइल्ड लाइफ वीक चल रहा है 2 से 8 अक्टूबर के बीच में, एक हफ्ते का, ये इस बार का कौन सा एडिशन है? इस बार का जो एडिशन है वो है 67th एडिशन, यानी कि इससे पहले हम 67 वाइल्ड लाइफ वीक्स जो हैं वो सेलिब्रेट कर चुके हैं। बात करें इस बार खास क्या है, तो इस बार की जो थीम है 67th एडिशन की वो है फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानिट। अगले सवाल पे चलते हैं। Who has recently inaugurated the Indian Pavilion at the Dubai Expo 2020? Dubai Expo is being organized from it has been introduced from 1st October to 31st March 2020। और किसने वहाँ पे जाके इंडियन पवेलियन की जो है इनाग्रेशन किया है, शुरुआत की है? तो ही इज़ पीयूष गोयल। अगले सवाल पे चलते हैं। बात करें पीयूष गोयल जी की, तो इनके पास इस समय करंट में ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इनके पास बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, कॉमर्स, इंडस्ट्री, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह की जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं ये सारी ही इनके पास हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ अप्रूव्ड $356.67 मिलियन लोन टू सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ चेन्नई मेट्रो रेल? चेन्नई मेट्रो रेल के लिए जो इतना बड़ा एक सैंक्शन अप्रूव हुआ है, कौन से इंस्टीट्यूट ने किया है? तो मूविंग ऑन टू द आंसर, द करेक्ट आंसर इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अगले सवाल पे चलते हैं। विच IIT इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ कॉर्निया ट्रांसप्लांट? मतलब सुनने में ही कितना यूनिक लग रहा है कि अब आंखों की जो कॉर्निया का जो पार्ट होता है दैट कुड ऑल्सो बी ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर हु इज इन नीड एंड इन सर्च फॉर कॉर्निया। तो विच IIT इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड दिस ऑप्शन ऑफ कॉर्निया ट्रांसप्लांट? इट इज़ IIT हैदराबाद। अगले सवाल पे चलते हैं। SV सुनील एंड बीरेंद्र लाक्रा रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट? तो ये जो दो दिग्गज खिलाड़ी थे ये कौन से स्पोर्ट्स के थे? नाउ दे हैव अनाउंस देयर रिटायरमेंट, इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो ये स्पोर्ट किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? हॉकी से बिलोंग करते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग हैज रिसेंटली बीन अनवील्ड इन विच प्लेस? तो सबसे बड़ा खादी का जो है, राष्ट्रीय खादी का जो कह सकते हैं जो झंडा है, जो फ्लैग है, वो कहाँ पे लगाया गया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट? तो वो लगाया गया है लेह लद्दाख में। अगले सवाल पे चलते हैं। रिसेंटली सुदर्शन भारत रैली वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाय विच यूनियन मिनिस्टर? तो यूनियन मिनिस्टर की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है इसका जो सही जवाब है वो है अमित शाह जी। सुदर्शन भारत रैली अभी हाल ही में उन्होंने ही फ्लैग ऑफ की है, उसी की शुरुआत उन्होंने की है। अगले सवाल पे चलते हैं। Who has published the UNCTAD Digital Economy Report 2021 recently? तो इसने पब्लिश की है UNCTAD डिजिटल रिपोर्ट, तो ये पब्लिश की है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अगले सवाल पे चलते हैं। यूपी गवर्नमेंट हैज़ रोब्ड whom as the brand ambassador for one district one product scheme? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है ये यूपी गवर्नमेंट ने, यानी कि ये जो उत्तर प्रदेश सरकार है ये एक उनकी स्कीम है कह सकते हैं। और ये स्कीम बेसिकली क्यों है? क्योंकि जैसे जो सब इंडिविजुअल होते हैं, इंडिजिनस लोग होते हैं और स्पेशलाइज्ड होते हैं वो किसी न किसी स्किल में, दे मेक प्रोडक्ट्स, इंडिजिनस प्रोडक्ट्स, स्वदेशी प्रोडक्ट्स। इंडिजिनस को हिंदी में स्वदेशी कहा जाता है, अपने ही देश में पूर्णतः बना हुआ। तो उस तरह के प्रोडक्ट्स, कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट जो किसी भी एक स्टेट में पाए जाएंगे उनको कहा जाएगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। उसके लिए काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी आएगा, कुछ काफ़ी रोजगार भी आएगा उस सेक्टर में। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मायने में रख के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है इसकी शुरुआत की गई थी यूपी गवर्नमेंट ने। पूछा जा रहा है इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कंगना रनौत जी को, जो कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले सवाल पे। रिसेंटली हुआ स्टार्टेड इट्स बिगेस्ट क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया? क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम किसने शुरू किया है? सबसे बड़ा भारत का क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम इज स्टार्टेड बाय FB यानी फेसबुक।
इसके बाद चलते हैं अगले सवाल पे। इन अ पिंक बॉल टेस्ट हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर अ सेंचुरी। तो पिंक बॉल टेस्ट में भारत की ऐसी पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं जिन्होंने सेंचुरी पूरी कर ली है, अपने 100 रन पूरे कर लिए हैं इन अ पिंक बॉल टेस्ट। तो वो बन गई हैं स्मृति मंडाना। अगले सवाल पे चलते हैं। रिसेंटली हु हैज़ डिक्लेयर टू लॉन्च कंप्यूटर साइंस एजुकेशन फ्यूचर इंजीनियर। किसने डिक्लेयर किया है ये पूरा कंप्यूटर साइंस एजुकेशन एज फ्यूचर इंजीनियर? इसका सही जवाब है अमेजॉन इंडिया। इसी के साथ हमने खत्म किया आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हम उम्मीद करते हैं कि आपने ये सारे ही क्वेश्चंस को बहुत आसानी से, बहुत इजीली उसे समझा होगा, उनके आंसर्स को जाना होगा, और जो भी मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत उसके साथ एड ऑन्स बताए हैं क्वेश्चन के, उनको कहीं ना कहीं दिमाग में फीड कर लिया होगा। बस हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि ये पेपर में अगर ये सवाल आए तो कहीं पर भी आप करंट अफेयर्स के सेक्शन में गलतियां ना करें और आप बहुत कॉन्फिडेंटली राइट आंसर मार्क करके चले आएँ। चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन की ओर। हमारे वीडियो का हमेशा की तरह दूसरा सेक्शन रहता है वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे में हम बात करते हैं कि ऐसे इंग्लिश के वर्ड की जो कहीं ना कहीं आपकी वोकैबुलरी बढ़ाने के साथ साथ आपको हेल्प करता है उसे कम्युनिकेशन स्किल्स में भी लाने की। तो आज का जो वर्ड है वो है राइवल। राइवल की बात करें तो उसे हिंदी में कहते हैं प्रतिद्वंदी, यानी कि अपोनेंट। आपका जो विपक्षी जो भी रहता है, जो भी आपका सामने वाला प्रतिद्वंदी, यानी आपसे लड़ने के लिए जो तत्पर रहता है, उसको कहते हैं प्रतिद्वंदी। बात करते हैं मीनिंग की। तो मीनिंग इज कॉम्पिटिटर, यानी आपको कंपटीशन देने वाला आपका प्रतिद्वंदी। बात करें इसके सिनोनिम्स की, यानी अगर पर्यायवाची की बात करें तो अपोनेंट और कंटेस्टेंट, ये भी इनके कंटेस्टेंट को भी हम कह सकते हैं एक तरीके से हमारा ये राइवल है, और अपोनेंट को भी हम कह सकते हैं कि ये हमारे राइवल है। अक्सर हमने टीवी न्यूज़ पे सुना होता है, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी का डिबेट हो रहा होता है तो हम राइवल पार्टी यानी अपोनेंट पार्टी को लेके आते हैं एंड दे कीप देयर व्यूज़ ऑन सम टॉपिक, उसको पूरे को हम एक डिबेट का नाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये राइवल जो वर्ड है, ये कम्युनिकेशन में अगर आप यू आर इनटू सम कम्युनिकेशन तब भी ये वर्ड बहुत यूज़ किया जाता है। इसीलिए हम इस तरह के वर्ड्स चुन के लाते हैं जो वोकैबुलरी तो आपकी इंक्रीज करेंगे ही, कहीं ना कहीं आप इस वर्ड की मीनिंग, अपोजिट सब कुछ तो जानेंगे ही, पर कहीं ना कहीं अगर आपको यूज़ करना हो इस शब्द को इन स्पीकिंग इंग्लिश और कम्युनिकेटिंग विद एनीवन, तो आप इसको बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो सिनोनिम्स की बात की अभी हमने कि अपोनेंट जो होता है यानी प्रतिद्वंदी, सामने जो हमारे खिलाफ लड़ता है, कॉम्पिटिटर होता है, कंटेस्टेंट होता है, वो भी हो सकता है। बात करें विलोम की यानी एंटोनिम की, तो यानी एंटोनिम यानी कंटेस्टेंट और अपोनेंट और कॉम्पिटिटर का अपोजिट क्या होगा? पार्टनर यानी साथी। यानी राइवल का जो अपोनेंट हो गया, अपोजिट हो गया, वो हो गया पार्टनर। पार्टनर यानी वो जो हमारा साथ देता है किसी चीज़ में एंड हम उसके साथ ही कोई काम बहुत अच्छे से मजबूती से कर लेते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे, यानी इस शब्द राइवल को कैसे यूज़ करना है एक सेंटेंस के फॉर्म में, वो आज हम देखते हैं। ही हैज़ नो सीरियस राइवल फॉर द जॉब। तो ही इज़, किसी की बात हो रही है कि वो एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनके उस जॉब में कोई सीरियस राइवल्स नहीं है, कोई सीरियस कॉम्पिटिटर्स नहीं है, यानी ही इज़ द परफेक्ट कह सकते हैं पर्सन हु कैन जॉइन दैट जॉब। उनके जैसा या उनके बराबर का कोई भी सीरियस राइवल उनका नहीं है। बात करते हैं अगले सेक्शन की। इसी के साथ हमने खत्म किया अपना वर्ड ऑफ द डे। हम आ गए हैं अपने आखिरी सेशन पे आज के, यानी होमवर्क के सेक्शन पे आ गए हैं। कल का हमारा एक होमवर्क हुआ था, यानी हर डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम एक होमवर्क प्लेस करते हैं और उस क्वेश्चन में हम ऐसा एक क्वेश्चन देते हैं जो पिछले साल के पेपर्स में पूछा जा चुका होता है किसी न किसी पेपर में। कल का सवाल हमारा ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाने की पावर होती है, यानी हु हैज़ द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। तो पार्लियामेंट के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, किसके पास ये पावर होती है? तो आइए हम इस क्वेश्चन का पहले आंसर देख लेते हैं। ये कल के डेली करंट अफेयर्स वीडियो का होमवर्क था। तो बात करें, पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बढ़ा सकती है। ही द पार्लियामेंट ओनली हैज द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। बात करें कि 2019 में एक बिल आया था जब पार्लियामेंट के जजेस को 4 नंबर से और बढ़ा दिया गया था, यानी पहले 30 थे, उसके बाद 34 जजेस की सीट की एलोकेशन कर दी गई थी। अभी करंट में हमारे सुप्रीम कोर्ट में CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के टोटल 33 जजेस हैं और जो मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ है वो है 34, यानी अभी भी एक जगह एक जज की जो एक कह सकते हैं उनका एक पद है अभी वो खाली ही है, लेकिन टोटल 34 स्ट्रेंथ है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, और पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो उसे बढ़ा या घटा सके।
बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 65। इसी के साथ हमने देखा कि कैसे एक डिटेल्ड आंसर हर क्वेश्चन का हम देके आते हैं होमवर्क में। कल के क्वेश्चन का हमने होमवर्क का जो आंसर है वो सॉर्ट आउट किया। अब चलते हैं आज के होमवर्क पे। आज का जो क्वेश्चन कह रहा है, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स डज अ टनल कनेक्ट टू द यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। तो बात हो रही है कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को, सीधे सीधे से सवाल ये कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को ऐसी कौन सी टनल है जो आपस में जोड़ती है। तो डेविस स्ट्रेट कहते हैं उसको, डेनमार्क स्ट्रेट कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ कवर कहते हैं, डवर कहते हैं, ये स्ट्रेट ऑफ जब्राल्टर कहते हैं। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सी वो टनल है या कौन सा वो स्ट्रेट है बेसिकली जो कनेक्ट करता है यूनाइटेड किंगडम्स और फ्रांस पेरिस को। बस इसी क्वेश्चंस के साथ हम अपने आज के वीडियो को अंत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। आपके सही जवाब के कमेंट को हम पिन करेंगे और हम चाहेंगे कि वो सारे ही लोग जो इस सवाल के जवाब को जानना चाहते हैं वो हमारे कल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें। हम कोशिश करते हैं कि हम एक छोटा सा करंट अफेयर का वीडियो लेकर आएँ जिसको आप चलते फिरते कभी भी थोड़ा सा समय निकाल कर भी देख लें और डेली मतलब रेगुलरली एक बेसिस पे आप अपडेट हो जाएं डेली के करंट अफेयर्स से। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बूस्ट योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल डेली जीएस डोज। थैंक यू।